नमस्ते दोस्तों। जहां हमारे पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं विकास के नाम पर, और इतनी सारी वायुमंडल में कार्बन का उत्सर्जन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस भयावह स्थिति में आपके सिर्फ पेड़ पौधे ही कार्बन नहीं सोखते, बल्कि व्हेल जो एक विशालकाय समुद्री मछली है और समुद्रों की सबसे विशाल जीवधारी है, जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी रक्षक है, वो है व्हेल। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल जीव व्हेल हर दिन जलवायु परिवर्तन से लड़ रही है। न पेड़ न मशीन, बल्कि समुद्र की विशाल व्हेल हमारी धरती को ठंडा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए जानते हैं विस्तार से कैसे और क्यों। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हेल क्यों है प्राकृतिक इंजीनियर। यहाँ पे देखिए, वैज्ञानिक व्हेल को इकोसिस्टम इंजीनियर कहते हैं, क्योंकि वे केवल समुद्र में रहने वाला जीव नहीं है, बल्कि पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने का काम करती है। यहाँ पे आपका है व्हेल पंप। क्या है व्हेल पंप, इसको हम जानते हैं। व्हेल भोजन के लिए समुद्र की गहराई में जाती है, लेकिन सांस लेने के लिए उन्हें बार बार समुद्र की सतह पर आना पड़ता है। सतह पर वे पोषक तत्वों से भरपूर मल त्यागती है, जिसमें नाइट्रोजन और आयरन जैसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यही पोषक तत्व समुद्र के सूक्ष्म पौधों यानी फाइटोप्लैंक्टन के लिए प्राकृतिक खाद का काम करते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन क्यों है इतने महत्वपूर्ण, तो यहाँ पे जान लेते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी व्हेल अप्रत्यक्ष रूप से धरती की हवा को स्वच्छ बनाने में मदद करती है। अब यहाँ आपके कुछ चौंका देने वाले तथ्य जान लेने चाहिए। गल्फ ऑफ मेन क्षेत्र में व्हेल और अन्य समुद्री स्तनधारी हर वर्ष लगभग 23,600 मीट्रिक टन नाइट्रोजन समुद्र की सतह तक पहुंचाते हैं। यह मात्रा वहां की स्थानीय नदियों द्वारा पहुंचाए गए नाइट्रोजन से भी अधिक है। एक बार और देख लीजिए कि 23,600 मीट्रिक टन नाइट्रोजन समुद्र की सतह तक यह व्हेल पहुंचाते हैं। यह मात्रा वहाँ की सभी स्थानीय नदियों द्वारा पहुंचाए गए नाइट्रोजन से भी अधिक है। देखिए कितनी कमाल की है व्हेल हमारे कार्बन को सोखने के लिए। और यहाँ पे पांचवा देख लीजिए आप लोग, व्हेल समुद्र की पोषक तत्व वाहक व्हेल हजारों किलोमीटर का प्रवास करती है। इस दौरान वे पोषक तत्वों को एक समुद्री क्षेत्र से दूसरे समुद्री क्षेत्र तक पहुंचाती है। वैज्ञानिक इसे ही व्हेल कन्वेयर भी कहते हैं। व्हेल कैसे कैद करती है कार्बन, यह सवाल हमें सबसे पहले आता है कि व्हेल कैसे कैद करती है कार्बन। यहाँ एक व्हेल लगभग 40 टन वजनी अपने शरीर में लगभग 2 टन कार्बन संग्रहित कर सकती है। जब उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है तो उसका शरीर समुद्र की गहराई में डूब जाता है। यदि वह 1000 मीटर से अधिक गहराई पर पहुंच जाए तो उसमें मौजूद कार्बन सदियों तक समुद्र की तलहटी में बंद रहता है। यह कार्बन वातावरण में वापस नहीं आता है। जबकि हम लोग आग जलाते हैं या हमारे स्थल पर जो भी धुआं के माध्यम से वायुमंडल में कार्बन पहुंचते हैं तो हमारे वातावरण को गर्म करते हैं। अब यहाँ पे जानने योग्य बात यह है कि व्हेल की आर्थिक कीमत शोध बताते हैं कि यूरोप के समुद्री क्षेत्रों में व्हेल द्वारा बढ़ाए गए फाइटोप्लैंक्टन का आर्थिक मूल्य लगभग 24.3 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष आंका गया है। इतना ही नहीं, एक अकेली मिंक व्हेल हर साल लगभग 671 डॉलर मूल्य की कार्बन अवशोषण सेवा निःशुल्क प्रदान करती है। तो आप देख सकते हैं एक व्हेल कार्बन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन हम लोग क्या किए, व्हेल का अंधाधुंध शिकार मानव किया
आज व्हेल की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई केवल जंगल बचाने तक सीमित नहीं है, समुद्र की व्हेल भी इस लड़ाई की सबसे महत्वपूर्ण योद्धाओं में शामिल है। इसीलिए व्हेल का संरक्षण सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के भविष्य को सुरक्षित करना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जान सके कि धरती की सबसे बड़ी जलवायु रक्षक विशाल व्हेल है। धन्यवाद।